जैनेश बेटा यहाँ पे देखते रहना, ठीक है? लेक्चर खत्म हो तो मुझे बोल देना। अब तो सब चल रहा है, रिसीव कर देता हूँ। क्या बेटा सामर्थी गाता बेटा क्यों नहीं आ रही है ऑफलाइन लेक्चर में? सामर्थी, अच्छा सामर्थी बेटा आपके इंफेक्शन हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। कल वो सीख लिया था एलिमिनेशन मेथड, और कल क्या दिया था? कैसा लिखा है इसने? रूट वाला यूनिक कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है वो भी ठीक है। नहीं सही है, ये भी तरीका सही है लिखने का। ठीक, थोड़ा याद हो गया ना पूरा? ऐसे बार बार करेगा तो हो जाता है। ये किसका है? कैसा लिखा है इसमें? प्रॉपर है सब? इसका कैसा था भाई? ठीक है। सामर्थी, साक्षी और गाथा बेटा मुझे लेक्चर के बाद में जो अंडर रूट 13 का प्रूफ और 6n का बेटा प्रूफ बिना लेके लिख के भेजना है मुझे बेटा, ठीक है? तो भूलना नहीं है लेक्चर के बाद। रूट 13 इरेशनल प्रूव करने वाला वो, 6n और बस ये दो चीजें, ठीक है बेटा? कल टेस्ट होगी। अब सुनो, मैं तुमको दो ऑप्शन देता हूँ, ओए दो ऑप्शन देता हूँ। 9:45 से 10:30 तक टेस्ट, फिर 10:30 से लेक्चर, या फिर 10 o'clock से लेक्चर, उसके बाद में 11:45 के आसपास टेस्ट। मेजोरिटी करते रहे। 9:45 को टेस्ट टिल 10:30, 15 मिनट पहले की बात है। नहीं तो फिर वही नॉर्मल रखें जैसा कर। हाँ बेटा कोई नहीं, कर देंगे, इंग्लिश का भी ऑनलाइन कर देंगे, ठीक है? इंग्लिश का ऑनलाइन हो जाएगा। पर बेटा ऐसा कि सेशन फिर देखो, मैं एक बात बोल रहा, देखो यार मैं क्या बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में, ठीक है? तो मुझे वो आता है, आप समझ गए? मुझे मालूम है कि कैसे इंटरेक्शन रखना है वो। अब जैसे कि कोई और तो जो जिसका ऑनलाइन कहता है नहीं, तो जब आप इंग्लिश का ऑनलाइन करो तो इंटरेक्टिव रखो अपनी तरफ से। सर सर क्या वो होता है, ये कैमरा सर की तरफ ही होता है, बोर्ड की तरफ ही होता है, तो बीच बीच में डाउट पूछा करो ताकि समझे ना ऐसे। तो सेशन इंटरेक्टिव तो जब तुमको पढ़ने में मजा आएगा। मैथ्स में साइंस में ऐसे में क्या मुझे मालूम है कि क्या करना है बीच बीच में, किससे क्वेश्चन पूछना है, कैसे पूछना है, मुझे वो अब आदत बन गई है उसकी, है ना? इसलिए तो इंग्लिश का भी ऑनलाइन कर देंगे, कोई इशू नहीं है। पर तुमको भी अपनी तरफ से सेशन को इंटरेक्टिव रखना है, ठीक है? चलो बेटा, अब अपन एलिमिनेशन पे जाते हैं। एलिमिनेशन का मैंने कल दो क्वेश्चन करवाए थे। हाँ बेटा समर्थी को। हाँ बेटा अपने सामर्थ्य, मैंने पता है ग्रुप में वो चैनल की लिंक भेजी है। हाँ अच्छा, कल वाला मतलब उसमें अपलोड हो जाएगा, चिंता मत करो तो, ठीक है? पर कभी भी वैसे चाहिए तो वहां से मिल जाएगा, ठीक है ना? मैं तो शायद कल तो ऐसे अपलोड किया, शायद नहीं किया, आज करूंगा उसको मैं, ठीक है ना? मिल जाएगा। चलो, अब बेटा कल मैंने आपको एलिमिनेशन के दो क्वेश्चन करवाए थे, तो उसके ऊपर कुछ होमवर्क दिया था एलिमिनेशन का। कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया था मुझे?
एलिमिनेशन का मैंने कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया था? ये सब्स्टिट्यूशन नहीं था? नहीं नहीं, ट्यूशन में से जाने से पहले ऐसा नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन मैंने, इस क्वेश्चन में मैंने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों करने का था, तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। चलो मैं इसी क्वेश्चन को आपको करा देता हूँ एलिमिनेशन, तो बड़ा होमवर्क भी डिस्कस हो जाए। तो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो चेक कर लेना बेटा आपके आंसर आया कि नहीं आया। मैं इसको भी एलिमिनेशन कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन से मैं आपको होमवर्क डिस्कस करेंगे तो समझा दूंगा। तो ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन बेटा, हमको करना है इसको सॉल्व सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों से, ठीक है। अब सब पहले बेटा मैं एलिमिनेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो देखो बेटा कैसे करेंगे। पहले एलसीएम ले लो, ठीक है। तो क्या आता है 2 और 3 का एलसीएम? 6, ठीक है। आपको जैसे करना है करो, कल मैंने बहुत सारी ट्रिक बताई थी। तो इन दोनों का एलसीएम आता है 6, तो यार ऐसे कर दो, यहाँ हर एक को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। 2 3 जा, 3 2 जा, ओके। सो 3 इंटू एक्स 3x, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1, डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई। जैसे करना ऐसे करो, मैंने आपको सारी ट्रिक बता दी है। -6 इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा यहाँ पे क्या आएगा? एलसीएम 3, ये बन जा, डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई। सो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमने क्या कर दिया, इक्वेशन को नॉर्मल बना दिया। सबसे पहले जब भी अगर फ्रैक्शन में हो इक्वेशन, तो उसको नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है। एक बार इक्वेशन नॉर्मल बन गई, उसके बाद में क्या करते हैं एलिमिनेशन में अपन? कट नहीं करते, पहले ये डिसाइड करते हैं कि x को हटाना है कि y को हटाना है। तो इसमें आप सुनो, एक होशियार इंसान इसमें जानबूझ के x को हटा, क्योंकि x के आगे ऑलरेडी नंबर सेम है। याद करो कल अपन ने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था इक्वेशन 1 को 2 से, राइट है। उस वो क्यों करते हैं? ताकि वो नंबर सेम हो जाए। इसमें ऑलरेडी नंबर सेम है, तो आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? इसमें ऑलरेडी यहाँ भी x के आगे 3 है, वहां भी x के आगे 3 है, तो कोई कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या कर दोगे आप इस वाले को इस तरीके से लिख दो, x के नीचे x लिखो, y के नीचे y लिखो, इक्वल टू 9, क्योंकि ऑलरेडी सेम ही है, अरे आ गया ना। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्लस है और ये भी प्लस है, तो कटेगा तो नहीं। ये अगर प्लस ये माइनस होना चाहिए, तो अगर इसको करना है माइनस, तो आपको नीचे वाले सबके संख्या करने पड़ेंगे चेंज। तो प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस, और ये प्लस बनेगा माइनस। प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया। अब ये +4 और ये प्लस है, ठीक है ना। और ये 1, कोई नंबर नहीं, मतलब 1। 4 + 1 कितना हो गया? 5 बड़ा है तो प्लस y, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 9 और 6 कितना हो गया? 15, बड़ा है तो माइनस। अरे हाँ के ना। अब बेटा 5 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड। क्या बनेगा? डिवाइड। तो -15/5, तो क्या हो गया? 5 3 जा -3 आ गया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 ना, ठीक है। y आ गया -3। अब y की वैल्यू को 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, आपका आंसर ऑटोमेटिक है, ठीक है। मैं y की वैल्यू को 1 में पुट कर रहा हूं। पुट इक्वेशन 3 इन 1, तो 3x प्लस 4 इंटू वाई, वाई कितना है? -3, तो ब्रैकेट लगा दो, माइनस है तो इक्वल टू -6, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 4 जा 12, -6, माइनस क्या बनेगा बेटा? प्लस। ठीक है, तो माइनस बनेगा प्लस, -6 + 12 + 6, 3 बेटा मल्टीप्लाई क्या बनेगा? 3 2 जा, सॉरी आ गया। तो x आया 2, y आया -3, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 2, -, डन।
एनी डाउट? ये आंसर आया था। ठीक, जिसका नहीं आया वो समझ गया आप। और आपने अब क्या नोटिस किया, हम एलिमिनेशन में किसी एक को हटाते हैं, जिसको भी हटाना है उसके आगे वाला नंबर सेम करना होता है। तो अगर कभी कभी आपको ऑलरेडी वो नंबर सेम है तो आपको कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, जब नंबर सेम नहीं होते तब करते हैं, ताकि नंबर सेम हो जाए। ऑलरेडी सेम है तो सीधा आप कट ही करो, साइन वाइन जगह चेंज करनी है तो कर लो, फिर कट करो। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये होमवर्क में भी था और आपका यहाँ पे डिस्कस भी हो गया। साइन मतलब ऑलरेडी माइनस होता था तो सीधा कट कर दो, साइन चेंज। अरे आप लॉजिक लगाओ ना अपना, आप रटो मत। अगर ऑलरेडी साइन माइनस होता तो क्यों वो साइन चेंज करना है, कट ही रहे ना। तो भाई हाँ के ना, लॉजिक तो यही बोलेगा। ऑलरेडी ये माइनस नहीं होता तो भी साइन चेंज की जरूरत पड़ती नहीं, पड़ती है जरूरत, बस वही बोलता हूँ ऐसे। भाई यहाँ जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि साइन सेम नहीं है ना, मतलब साइन उल्टे पुल्टे नहीं है, एक प्लस है, दोनों प्लस थे, तो फिर मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। आपको लगेगा कि नहीं ये प्लस है, ऑलरेडी माइनस में ही है, सीधा कट ही करो। साइन हर बार चेंज की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। साइन अगर सेम है तो ही चेंज करो, वरना सीधा कट कर दो, उल्टे पुल्टे साइन नहीं। मेन होता है नंबर, नंबर सेम हो जाना चाहिए पहले। डन, समझ में आया एलिमिनेशन? ठीक है, एक और क्वेश्चन लगा बेटा एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन का एक और क्वेश्चन आपको अभी हाथों हाथ लगाना है, ठीक है, मतलब तुरंत। चलो सॉल्व दिस बाय एलिमिनेशन, सॉल्व दिस बाय एलिमिनेशन, फटाफट लगाओ चलो। बेटा साक्षी देखना कौन कौन है ऑनलाइन लेक्चर में। विधि आ गई बेटा, विधि आवाज आ रही है? ओके फाइन। चलो जी, तो अब फटाफट से, देखो यानी सही चल रहा है ना, प्रॉपर स्क्रीन पे है सब कुछ, फटाफट लगाओ बेटा। फटाफट लगाओ इस एलिमिनेशन मेथड।
हो गया? क्या आंसर आ जाएगा इसका? y 4,000। वो हो गया? लोकेशन भेज दिया। कितने लोग रेडी हुए? 7 जन है ना अपन? जैनिस भी आएगा ना? देखते हैं क्या आना ही है। क्या जैनिस है यार? क्यों नहीं लेके आएगी? मम्मी को बोलना है यार। इसमें क्या हो रहा है? कौन सा डेली डेली जाते हैं यार जानू यार? 3 बॉक्स में जाने का है तो चौथे में भी आ जाना है कि नहीं भाई? सही है ना यार? तो फिर और पहला बॉक्स तो 200 का होना चाहिए यार। कौन से तो 3 वाले? स्कूल के ही है वो भी। तो चलो अब देखो बेटा, सबसे पहले आपने क्या किया होगा? पहले आपने ये चूज किया होगा कि आप एक्स को हटाओगे या वाई को हटाओगे। पहला स्टेप, सबसे पहले नंबरिंग करनी 1 और 2। ठीक है, नंबरिंग होगी 1 और 2। ये नॉर्मल इक्वेशन है, इसमें कोई फ्रैक्शन तो नहीं आया ना, 2/3 ऐसा नॉर्मल ही है। फिर आप डिसाइड करोगे आप कौन सा वेरिएबल हटाओगे, एक्स वाले को हटाओगे कि वाई वाले को हटाओगे। ठीक है, कितने जनों ने एक्स वाले को हटाया है? कितनों ने वाई को हटाया है? ठीक, मेजोरिटी वाई की है तो वाई से करता हूँ। देखो बेटा, तो सबसे पहले अपन वाई को अंडरलाइन कर देंगे। जिसको हटाना उसको अंडरलाइन करना जरूरी नहीं है, तो मैं क्यों करता था कि आपको ध्यान रहे। अब आपको सिर्फ वाई को ही देखना। ठीक है, अब देखो बेटा, इक्वेशन 2 में वाई के आगे क्या नंबर है? तो देखो, साइन मत देखना, सिर्फ नंबर देखो, साइन नहीं। तो इक्वेशन 2 में वाई के आगे क्या है? 3। तो फिर 1 के अंदर में 3 मल्टीप्लाई। और इक्वेशन 1 में y के आगे क्या नंबर है? 4। तो फिर इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना। जो 2 में होता है वो 1 में मल्टीप्लाई करना है, और जो 1 में होता है वो 2 में मल्टीप्लाई करना, बस। तो हम किसको हटाने वाले हैं? y को। तो फिर y को देखना है, ठीक है, y का। तो इक्वेशन 2 में y के आगे नंबर 3 माइनस साइन ने, साइन मत देखना। इक्वेशन 2 में y के आगे 3 लिखा है, तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करो। और इक्वेशन 1 में y के आगे 4 लिखा है, तो 4 को 2 से, तो जो 2 में है वो 1 में मल्टीप्लाई होगा, और जो 1 में है वो 2 में मल्टीप्लाई होगा। हो गया? अब क्या करोगे अगले स्टेप में? अगले स्टेप में से लिखोगे इक्वेशन 1, इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 3 से। तो लिखोगे 3 इंटू, ब्रैकेट में पूरी इक्वेशन लिख दो, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। और सिमिलरली ये रही आपकी इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 4 से। तो 4 इंटू, अब बेटा ये 3 जो है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6, 6000। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी थर्ड। ठीक है, तो यहां भी 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा। 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। इक्वेशन नंबर डन। अब ऐसा करने से क्या होता है? देखो, पहले y के आगे नंबर सेम नहीं थे, अब सेम हो गए। अरे हाँ के ना? अब मुझे एक बात बताओ, चल टू उदाहरण में, अगर इस दोनों इक्वेशन में ऑलरेडी y के आगे नंबर सेम होते तो क्या ये मल्टीप्लाई करते अपन? नहीं, तो मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो सीधा सीधा 30 कर देंगे। अच्छा सर, अब दो इक्वेशन मिल गई, y के आगे नंबर सेम हो गए, बस। अब क्या करो, ये आपका पार्ट 1 होता है। ठीक है, अब पार्ट 2, इस इक्वेशन को लिख दो पहले। फिर इस इक्वेशन में x का लिखो x के नीचे, y का लिखो y के नीचे, इक्वल नंबर लिखो नंबर के नीचे।
अब हम क्या देख रहे हैं कि y के नंबर तो सेम हो गए, पर उनके साइन भी सेम है, तो कटेंगे नहीं। अगर एक है माइनस, दूसरा क्या बन जाना चाहिए प्लस, तो फिर हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे अभी, है ना, क्योंकि दोनों माइनस में तो कट तो होंगे नहीं। तो अब क्या करेंगे, नीचे वाले सभी की साइन चेंज करेंगे। तो ये प्लस है, क्या बनेगा माइनस, ये माइनस क्या बनेगा प्लस, ये कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, क्या बनेगा माइनस। अब ये +12 और सॉरी ये -12 और ये भी +12, तो कट जाएगा, वाई हट गई, 12 - 12 0। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ कोई साइन नहीं मतलब प्लस, यहाँ माइनस, तो 28 में 27 गया, 1 बचा, बड़ा है तो माइनस, साइन चेंज हो गया है, माइनस और x, हम 1 लिखते। अच्छा तो लिख दो, कोई आपकी उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस होगा, 8000 में से गया 6000, कितना बचेगा 2000, बड़ा है तो माइनस, ठीक है। 1 को स्किप कर दो प्लीज, यहाँ लिख दो प्लीज, पर अगले स्टेप में आप स्किप कर देना प्लीज, ऐसे -x बराबर -2000। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, हमको x निकालना है, -x नहीं निकालना, मतलब हमें ये x क्या किया, माइनस को हटाना है। जब भी कभी ऐसा हो ना मैथ्स में, कहीं भी ऐसा हो कि ये माइनस माइनस है इधर से, तो क्या करना, क्या करने का, इस माइनस को कर दो प्लस, और इधर जो भी लिखा है ना उसका भी साइन साइन कर दो चेंज, साइन क्या कर दो चेंज। तो अगर इधर माइनस का बन जाएगा प्लस, और अगर ये होता प्लस का बन जाता माइनस, सिर्फ माइनस को हटा के इधर वालों के साइन कर दो चेंज, तो ये आपका आ गया 2000। एक्स कितना आया 2000 आया। अब इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4, ये दिया 5 सॉरी 4 तो ऑलरेडी है 5। अब पार्ट 3, अब ये वैल्यू x की इसमें या इसमें किसी एक में पुट कर दो, मैं पुट कर रहा हूं इस बार 2 में, तो पुट 5 इन, अरे यहाँ के ना, अब देखो बेटा, तो x की जगह पुट 2000, तो 7 इंटू एक्स की जगह 2000 पुट किया, -3 इंटू 3y इक्वल टू 2000, 7 2 जा 14, 14,000 प्लस क्या बनेगा माइनस, ये तो यही रहेगा, कितना हो जाएगा 12,000 और माइनस में, ध्यान दो बेटा, बुक लेके आया ना। अब देखो बेटा, अब ये 12,000, अब ये 3 मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, तो y इक्वल टू -12,000 होल डिवाइड बाय -3, माइनस माइनस कैंसल, 3 4 जा तो 4,000, y आया 4,000, x आया 2,000, देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो गया, x, y 2000, तो देखो आंसर बड़ा भी आ सकता है, आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है, आंसर माइनस में आ सकता है, आंसर रूट में, सर आंसर आपका मेथड सेम होना सही होना चाहिए बस। अरे हाँ क्या ना, तो देखो बच्चे, हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड को डिस्कस कर लिया, समझे, और आपने देखा होगा इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। जस्ट देखो बेटा, वैसा है कि बेटा आपको डेली अपना होमवर्क आता रहेगा, तो चीजें प्रैक्टिस करते रहना, अपने तरफ से भी प्रैक्टिस करते रहना चीजें, तो चीजें और मजबूत होगी। एफर्ट जब लगेंगे, तो देखो मेरा जो पैटर्न है होमवर्क भेजने का, मेरा मकसद है तुम चीजें भूलो ना, पर तुमको अगर मास्टरी चाहिए उस पर, तो फिर तुमको भी अलग से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तुम मेरा अगर फॉलो करोगे तो तुम्हारा पकड़ आ जाएगी, भाई हाँ तुमको याद रहेगा चीजें, ऐसा है। पर तुमको अगर मास्टरी चाहिए, तुम्हारी और इंप्रूवमेंट लाना है, तो छोटा मोटा इंप्रूवमेंट वो आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, तो वो भी करते रहना बेटा, है ना, अपने अकॉर्डिंग दिन के एक एक दो दो जब भी मिले करते रहो, और सबसे विशेष करके एमसीक्यू करना जितने हो सके। मैं वो शीट भेज दूंगा, आज मैं भूल गया था, मुझे एक बार अगर मैं वापस भेजा तो मुझे एक बार रिमाइंड करवा देना, है ना, कि सेक्शन ए की शीट तो जीएससी वालों को भेजूंगा मैं, फिर तो सेक्शन ए सारे क्वेश्चन बुक में से ही करना है, उतना कर ले मोर देन सारे बैठे हुए, ठीक है ना। सो बढ़िया करते जाएंगे क्वेश्चन। हाँ बेटा बोल, हाँ, एक मिनट हाँ मर्दी, क्या हुआ बेटा, इसमें तूने डायरेक्ट माइनस किया ना, हाँ तो कोई बात नहीं,
तो ये पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा करने से हमको नई इक्वेशन मिलती है, उसकी वैल्यू पुट करेगा तो बेटा अब ये ना, अब ये ना, अब ये बन गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझ गया? तो इसको ज्यादा अवॉइड ही करते बेटा। प्रॉपर जो है ना एलिमिनेशन, वो इसको बोलते हैं। ये गलत नहीं है। ऐसा भी मैं, पता है ऐसा कब करने का, मैं बताऊंगा तुम। एक पर्टिकुलर इक्वेशन होती है इसकी, ठीक है? इससे गलत ये भी नहीं है। कभी एलिमिनेशन बोल रहे तो यही करने का, क्योंकि जो भी पेपर चेक करता है उसके माइंड में फिर ये स्टेप होता है। तो उसमें क्या लगेगा, तू सब्स्टिट्यूशन करता है, क्योंकि तू क्या कर रहा है देख, तुझे मालूम है व्हाट द मीनिंग ऑफ एलिमिनेट? किसी एक को हटा दो, तू हटा कर रहा है, सो दैट लॉजिक इट इज रॉन्ग, समझ रहा है ना? इसीलिए ऐसा, क्योंकि मैंने जब पेपर चेक किया ना, पेपर चेक करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है। अब कोई कोई खड़ूस जैसा होता है कि नहीं मैं क्यों दूं, उसके बाद सही भी है, ठीक है? ऐसा मत मानो, क्योंकि ये वैसा बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये हो गया क्लियर? चलो, अब देखो बच्चे। अच्छा हाँ, बोल बोल सैम, क्या हुआ बेटा? नहीं बेटा, तू वन टू में से तेरी इच्छा हो उसमें पुट करना, किसी में भी पुट कर। मैं तो मैं टू में पुट गया, तो वन ना कर, तो भी तेरा वही आंसर है बेटा, ठीक है ना? वो अपन कहीं भी, वो बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन जैसा ही है। यहाँ के बाद में बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन ही है वो, कि भाई जो वैल्यू आई वो पुट कर दो, वो तुम्हारी इच्छा है वन और टू में से जहाँ पुट करना है, ठीक है ना? ऐसा। अब देखो बेटा, अगर आप चैप्टर का फ्लो समझो, तो अपन ने चैप्टर कैसे पढ़ा है? सबसे पहले मैंने आपको ए वन ए टू को समझाया, ठीक है? फिर क्या समझाया? अच्छा, ए वन ए टू से क्या मालूम पड़ता है? लाइन पैरेलल है वो सब। पर वो ए वन ए टू बी वन बी टू से ये मालूम नहीं पड़ता कि एक्स वाई की वैल्यू क्या है। अरे हाँ, क्या ना? ठीक है। फिर मैंने आपको दो मेथड सिखाए, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, हाँ क्या ना? उन दोनों से क्या आता है एक्स वाई की वैल्यू। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन सुनो। वो वाली इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू आती है, अभी तक अपने जितने भी क्वेश्चन किया नोटिस किया, हाँ हर बार एक्स की वैल्यू आई है, वाई की वैल्यू आई है, हाँ के ना? याद करो मैंने क्या बोला था, कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से उसके दो फायदे हैं वो लगाने के। क्या? एक्स और वाई की वैल्यू तो आती है, साथ में ये भी मालूम पड़ता है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। पर मैं तो आपको भी वो एक बार भी नहीं बताया, और आपने पूछा भी नहीं। सर आपने क्या बोला स्टार्टिंग में, कि इन मेथड के दो फायदे हैं, एक तो एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है, अरे हाँ के ना? और दूसरा फायदा क्या है, ये भी मालूम पड़ता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल है कि क्या है, कोइंसिडेंट। वो तो डिस्कस ही नहीं किया, अब डिस्कस करें। अगर एक्स और वाई की वैल्यू आती है, वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो सर फिर अगर पैरेलल हुई और कोइंसिडेंट हुई, तो उसमें क्या एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आती? नहीं आती। मैं दिखाता हूं। तो अब मैं ऐसी दो इक्वेशन लूंगा जो या तो पैरेलल होगी या क्या होगी, कोइंसिडेंट। आप उसमें देखना क्या होता है। अरे हाँ क्या ना? सुनो एक सेकेंड, कैसे मालूम पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से कि लाइन इंटरसेक्टिंग है? एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, अरे हाँ क्या ना? तो आप समझ जाओ, ऐसी सारी इक्वेशन जिनमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी आपको। अभी तक मैंने सारा एग्जाम्पल वही करवाया ना, वो सारे एग्जाम्पल किसके होंगे? इंटरसेक्टिंग। अरे बोलो यार, रोना नहीं है बोलो। अरे रोता क्यों है भाई? अरे रोना नहीं भाई, रहने से यार। क्या रीमू की दोस्त कीमू? अरे हाँ के ना? बात समझ में आई? अरे बोलो। डन, समझ गए? तो अब मैं जानबूझ के पैरेलल लाइंस ले रहा हूं। मैं आधे बोर्ड में पैरेलल वाला करूंगा, आधे बोर्ड में कोइंसिडेंट, और आपको मैं दोनों तब दिखाऊंगा कैसे मालूम पड़ता है लाइन कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है। क्योंकि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हुई तो जेरो कैसे मालूम पड़ेगा? अभी बोला है मैंने बेटा, अपन जाएंगे ना खेलने तो बैट लेके मेरे साथ में। नहीं नहीं बेटा, मैं, तू आएगा या नहीं, मैं लेके आऊंगा बैट, बेटा तेरे लिए। दान दे तेरे ऊपर। कैसे मालूम पड़ेगा लाइन इंटरसेक्टिंग है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन?
तो बहुत सारा वो फाइंड करेंगे तो ऐसे बोल कि सर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से एक्स और वाई की क्या आएगी वैल्यू। वही तो सर वहां पे जानवर खड़ा है, तुमने कहा नहीं कुत्ता खड़ा है, वही तो बोला, तूने जानवर बोला, स्पेसिफाई कर तू। हाँ, अब देखो बेटा सुन, ध्यान सुनो। अब मैं इंटरसेक्ट को इंसिडेंट और पैरेलल लाइन लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान से नोट करना, ठीक है, कि कैसे आंसर आएगा। इंटरसेक्टिंग और को पैरेलल और को इंसिडेंट लाइन में एक्स और वाई का आंसर नहीं आएगा, मिलेगा ही नहीं, देखना, अभी देखना, अब नहीं मिलेगा, नहीं आएगा ही नहीं, तुम देखना अभी क्या होता है। एक्स और वाई का आंसर आएगा ना, तो समझ जाओ इंटरसेक्टिंग है, अगर वो नहीं आया मतलब यहाँ तो कोइंसिडेंट या पैरेलल। कैसे समझाता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक, ऑब्जर्व इट प्रॉपरली। सबसे पहले मैं ले रहा हूं को इंसिडेंट लाइन। अब प्लीज कोई लिखना मत, ठीक है, एक बार पूरा ऑब्जर्व कर लो बेटा, ताकि आज ये वाला डाउट, क्योंकि मैं अब अगले लेक्चर से लेने वाला हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स, वो थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। अब सुनो बेटा, तो मैं दो इक्वेशन ले रहा हूं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। फिर 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। ये जानबूझ के मैंने कौन सी ली है, कोइंसिडेंट, ठीक है, कौन सी है, आप चाहो चेक कर लो बोली, कोइंसिडेंट क्या होता है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 c2 इक्वल होता है, चेक कर लो बोली, इक्वल है। और मैं जानबूझ के आधे मॉडल सॉल्व करने वाला हूं पैरेलल वाला केस, कौन सा केस, और दोनों में क्या होता है, दोनों में कैसे चीजें काम करेगी आगे जाके, वो भी अपन समझेंगे। तो कहाँ भाग गए, ये पैरेलल है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब मैं देखो, हमें तो बेटा देखो, हमें तो ये मालूम है कैसे खत्म हो जाए, किया कैमरा जूम करना पड़ेगा, रुक जा, दिखाएगा नहीं, प्ले बटन, प्ले, ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है, डन, बोर्ड दिख रहा है बेटा, ठीक है चलो। अब देखो बेटा सुनो, ओए अब ऑब्जर्व, ओनली ऑब्जर्व करो, ये लाइन कोइंसिडेंट है, ये लाइन पैरेलल, ठीक है, कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। इस पे मैं लगा रहा हूं सब्स्टिट्यूशन, इस पे मैं लगा रहा हूं एलिमिनेशन, ठीक है, ताकि दोनों की प्रैक्टिस होता है। इस पे मैं लगा रहा हूं सब्स्टिट्यूशन, एग्जाम को बोलेंगे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, मेथड आपको जो इच्छा है वो लगाओ, मैं लगा, देखो अभी हमें देख के मालूम नहीं पड़ रहा है, देखो आप एक काम कर सकते हो, एग्जाम में पहले से ही मनी रन में निकाल दो, रफ में a1/a2, b1/b2, पहले से मालूम पड़ जाएगा आपको, तो आप पहले से मेंटली रेडी रहोगे, अरे हाँ के ना, ठीक है, वरना तो आगे ही मालूम पड़ जाता है, कैसे समझो। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, कोई भी एक इक्वेशन लो, मैं कौन सी लूंगा, छोटी वाली जिसमें नंबर छोटे हैं, तो पार्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 वाले को वापस से लिख दो 9, ठीक है। अब क्या करोगे, एक को इधर रखो, बाकी उधर भेजो, तो दोनों प्लस में, फिर तो किसके भेजो, मैं एक्स को रख रहा हूं इधर, वाई को उधर भेज रहा हूं, प्लस क्या बनेगा, और 2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, 3 बाय, ओके, और 2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा बेटा, डिवाइड, इक्वेशन नंबर 3, ओके। अब ये मैंने 1 से बनाई है तो वैल्यू क्या पुट करूंगा 2, ये 1 से बनाया तो 2 में पुट करना, तो फिर पार्ट 2 पुट 3 इन 2, 2 में पुट करेंगे। अब 2 में जहां x दिख रहा है वहां पुट करो, तो 2 में क्या है 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू ये कॉपी पेस्ट करो, 9 माइनस 3y होल डिवाइड बाय 2, ऐसे, फिर प्लस 6y इक्वल टू 8, राइट, डन। अब देखो बेटा ये 2 ये 4 कट रहे हैं,
तो 2 वन जा और 2 कटे तो काटो, वरना मत काटो। अच्छा अब कट गया, अब ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 9 जा 18 माइनस 2 3 जा 6y आ गया, प्लस 6y इक्वल टू 18, राइट राइट। अब देखो लोचा क्या आया, y चला गया, तो ढूंढोगे क्या? अगर लाइन कोइंसिडेंट या पैरेलल हुई, x और y दोनों कट जाएंगे। देखो भाई एक बार ओपन द पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और चेक करो, जब हम वैल्यू पुट करते तो भाई कटता नहीं था उसमें, भाई बचता था उसमें, चेक करो, और भाई की वैल्यू आती थी, चेक करो, चेक कर रहे हैं ऊपर। मुझे पता है। हाँ, मेरे को पता है। मुझे देखो नहीं करता, नोटिस करो उसमें, नहीं करता। मतलब आफ्टर पुटिंग द वैल्यू भाई कटता नहीं है, भाई कोई भाई बचता है 2y या 1 3y, फिर हम उधर भेजते हैं। देखो अब समझो ये हुआ ठीक। अब मैं इस पे लगाता हूं कौन सा, एलिमिनेशन। तो भाई क्या करता है एलिमिनेशन में, पहले तो ये डिसाइड करो किसको उड़ाना है, एक्स या वाई को। मैं उड़ा रहा हूं किसको, एक्स को, अंडरलाइन कर दिया। अब इक्वेशन 2 में एक्स के आगे लिखा है 2, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, और इक्वेशन 1 में एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, अरे हाँ के ना, तो इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब जो 2 में है नंबर वो 1 में मल्टीप्लाई होगा, और जो 1 में है नंबर वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं मतलब 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे हाँ के ना। तो देखो बेटा इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो 1 इंटू 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 आया। अब बेटा ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 2 इंटू एक्स 2x, 2 2 जा 4y, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 0, राइट और रॉन्ग, ठीक। अब ये बेटा भी तो 1 है, कुछ भी बन जाएगा, आंसर सही नहीं आने वाला है, अरे हाँ के ना, अरे यस और नो। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, राइट है। अब क्या करेंगे, ये पार्ट 1, अब पार्ट 2, ठीक है, इसको लिखेंगे राइट, और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, राइट। हमको x उड़ाना है, अब क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये प्लस है तो बनेगा माइनस, तो साइन सबके चेंज होंगे, ये भी माइनस, ये माइनस बनेगा प्लस, 2 और 2 उड़ गए, 4 और 4 उड़ गए, x y दोनों उड़ गए, फिर बचा ही नहीं, क्या निकालोगे? चेक करो एलिमिनेशन में कभी ऐसा नहीं होता था पहले, अरे आगे ना। और देखो क्या आंसर आया, एक मिनट देखो, ये इंटरेस्टिंग है, देखो ये इंटरेस्टिंग है, ये प्लस है ये माइनस है, तो 12 में से 8 गया, 4 बचा, बड़ा है तो प्लस, और ये इक्वल टू 0। अब नोटिस करो, सबसे पहले अगर आप कभी सॉल्व कर रहे हो और x और y दोनों कट जाए, जैसे y कट गया x दोनों कट गए, अरे हाँ के ना, या y कट गया, क्या निकालोगे? तो अगर x और y दोनों कट जाए तो आपके मन में तुरंत क्या आएगा, या तो कोइंसिडेंट या पैरेलल। तो सर कब कोइंसिडेंट कब पैरेलल, अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे जब y कट गया तो इधर क्या था 18, इधर क्या था 18, 18 इक्वल टू 18, बिल्कुल सही बात है, गलत थोड़ी है, सही है कि नहीं है? अच्छा यहां तो कट गया, पर यहां पे क्या आ रहा है 4 इक्वल टू 0, कभी होता है क्या? नहीं होता है ना। तो जब एक्स वाई दोनों कट जाए और ऐसा है 2 इक्वल टू 2, 8 इक्वल टू 8, 5 इक्वल टू 5, मतलब कोइंसिडेंट, मतलब ये ट्रू है, अगर ये जो भी बचे वो ट्रू हो, सही है, तो क्या हो जाएगा, लाइंस, आप क्या लिखोगे, लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। डन। और अगर x और y दोनों कट जाए और ऐसा है 3 इक्वल टू 2, 7 इक्वल टू 3, -1 इक्वल टू -4, 4 इक्वल टू 0, 8 इक्वल टू 0, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, ये फॉल्स है, ये क्या है, ये फॉल्स है।
गलत, राइट? तो क्या बोलोगे? लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्या लिखोगे? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना? बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए? तो हमने हमने क्या नोटिस किया? अगर एक्स और वाई का आंसर आता है मतलब लाइन कौन सी? इंटरसेक्टिंग। और अगर एक्स और वाई दोनों कट जाए और ऐसा आंसर आए 8 = 8, 5 = 5, ट्रू, सही है, तो को इंसिडेंट बोलोगे। और अगर एक्स वाई दोनों कट जाए ऐसा आंसर आए 3 = 2, है ना, 5 = 10, वो तो होता नहीं कभी। 5 = 10 फॉल्स, पैरेलल, नो सॉल्यूशन। बस इतना लिख के छोड़ दो, खत्म। फटाफट लिख दो दोनों केस। यहां मैंने लगाया सब्स्टिट्यूशन, वहां मैंने लगाया एलिमिनेशन। अभी प्रैक्टिस के लिए, अभी स्टार्टिंग है तो दोनों की प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे आपको कभी लगे कि मेरा जो सब्स्टिट्यूशन बहुत कमजोर है, एलिमिनेशन स्ट्रांग हो गया है, तो फिर जानबूझ के क्वेश्चन को करो सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि यहाँ क्या होता है गलत, एग्जाम में अगर उन्होंने बोल दिया भाई सब्स्टिट्यूशन में क्या करोगे, तो भागना मत, आपको अपने दोनों मेथड पक्के करने हैं। जनो, हाइड्रोजन कार्बोनेट। मंडे को तू मुझे वो पूरी टेबल लिख के बताएगा बिना देखे।
ठीक है, जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। हाँ भाई, हाइड्रोजन कार्बोनेट -1, हाइड्रोजन कार्बोनेट में -2 आता है, ठीक है। तो तूने याद किया है, देखा है उसको, अच्छी बात। आएगा, ये तो ऑटोमेटिक आएगा। गाथा नाइट्रेट क्या होता है बेटा? गाथा नाइट्रेट, नाइट्रेट का मतलब नाइट्रेट का NO3-1 नाइट्रेट। विधि फॉस्फेट क्या होता है बेटा? फॉस्फेट PO4-3, फॉस्फेट, करेक्ट। साक्षी, ओ साक्षी, सिल्वर का क्या होता है? सिल्वर का बेटा, सिल्वर AU नहीं, AG+1। AU तो गोल्ड का होता है। AG OG लो जी सुनो जी, मैं हूँ मनमोजी, करता हूँ मैं सब। 4 2 का 1, गाना सुना है वो? चलो जी, तो आई थिंक थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो अब बेटा ध्यान रखना, ठीक है। कोइंसिडेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग मालूम पड़ता है ना कौन से मेथड से? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से। एक्स वाई दोनों कट जाए और फॉल्स आंसर आए तो क्या होता है जनीश? एक्स वाई दोनों कट जाए और फॉल्स वाला आंसर आए, पैरेलल लाइंस है। एक्स वाई दोनों, एक्स वाई कटे ही नहीं, एक्स वाई का ही आंसर आ जाए। X2 Y3 तो कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और एक्स वाई दोनों कटे और ट्रू आंसर आए तो कोइंसिडेंट, ठीक है। अच्छा अब सुनो बेटा, अब होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपना मैथ का लेक्चर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलो फटाफट से बेटा, देखो मैंने पहला क्वेश्चन करवा ही दिया आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या था? 8। आपको बेटा A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ओके, उससे क्या मालूम करना है? कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। पहले क्या निकालोगे? A1 बाय A2। A1 कितना है? 4/3। A2 कितना है? A2 2। कोई नंबर नहीं मतलब 1। ये इंटू ये इंटू ये, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, कट करो, 2 2 जा 2 3 जा। B1/B2, B1 कितना है? 2, B2 कितना है? 3। फिर निकाल दो C1/C2। इधर लेके आना है, इधर लेके आना है। प्लस बनेगा -8, प्लस बनेगा -12, कट गया। 4 2 जा 4 3, सब इक्वल, को इंसिडेंट, हाँ के ना? ऑल आर, हाँ तो उसमें क्या पूछा है? हाँ तो कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट मतलब कंसिस्टेंट ही होता है। अरे आगे ना, कोइंसिडेंट मतलब कंसिस्टेंट ही होता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में HCF LCM था 240, 252 और 882। बेटा क्या आया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? इसका 2 और ये 2 × 3 2 × 7/2। ये आया बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन सबके, ठीक है। पहले बेटा कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, आपको मालूम ही हो कैसे करते हैं, वो ये वाला फंडा, एलसीएम वाला फंडा। फिर एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों जगह है वो छोटी पावर, तो 2 भी दोनों जगह है, छोटी पावर है 2 की पावर 1। 3 भी दोनों जगह है, छोटी पावर है 1। 5 तो सब जगह नहीं है, 7 भी सब जगह नहीं है, तो 2 3 जा 6, एचसीएफ कितना आया? 6, ठीक है। इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? 2 की सबसे बड़ी पावर
3 की सबसे बड़ी पावर, 5 की सबसे बड़ी पावर 1, और 7 की सबसे बड़ी पावर 7। समझ गए? एलसीएम में वो दोनों है क्या नहीं, सब जगह चलता है, बस बड़ी पावर लिखनी है आपको। और यहाँ के ना, ठीक। और बेटा दो नंबर दिए हैं, ए और बी, उनका एचसीएफ दिया है। तो जब ए और बी दिए और एचसीएफ, तो आपके मन में क्या फॉर्मूला आना चाहिए? ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसमें ए दिया है, बी दिया है, एचसीएफ दिया है, चार में से तीन मालूम है जो निकाल सकते हैं। ए कितना है 105, बी 91, एचसीएफ कितना है 7 इंटू एलसीएम, मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड बनेगा। ठीक है, 105 इंटू 91 बाय 7, एलसीएम में 7, 7 7 7 21, मल्टीप्लाई कितना आंसर है बेटा? 9 एल्स मल्टीप्लाई कर देना बेटा सीधे, ठीक है ना? डन। ये बेटा होमवर्क हो गया। कल साइंस का टेस्ट है, ठीक है? अब होगा एसएस का लेक्चर, तो देख गैप रखेंगे और फिर लेक्चर लगेगा एसएस का। बेटा समझ में आ गया विधि? जो बेटा एसएस पढ़ते हैं वो ऑनलाइन में ही रहेंगे।